आज हम पढ़ेंगे, हेलो पीस मेंटेन करो। आज का जो हमने सेशन अरेंज किया है, आज का जो टॉपिक है, टुडेस माय टॉपिक इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है व्यक्तिकरण। क्या होता है जी? व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण कर देखो, आज हम ये कवर करेंगे कि घर में जब प्रकाश आती है किसी होल द्वारा, तो उसमें जितने पार्टिकल्स होते हैं या जितनी धूल धुकड़ तो चमकता है ना जी। ये कैसे होता है? हीरा क्यों चमकता है? रैम्बो क्यों बनता है? साबुन के बुलबुले क्यों चमकीले दिखाई देते हैं ना? और तेल क्यों चमकता है पानी की सतह पर? ठीक है यार, समझ रहा है ना जी? है फिजिक्स का, है ना? ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, अब बहुत ह्यूमरस टॉपिक होने वाला है, तो मजा आएगा, हंसी भी आएगी, है ना? चलो अब इंटरफेरेंस व्यक्तिकरण या विवर्तन क्या होता है, यही दोनों क्वेश्चन पुटअप करते हैं। समझ गया हमने क्या क्या कवर करिए। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सूर्य की जो प्रकाश होती है, ये सनलाइट है। ये जो रेज होती है सबसे पहले कि कहाँ पड़ती है? पानी में पड़ती है या वाटर में पड़ती है, तो कुछ तिरछी मुड़ जाती है। इसको अपरिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं जी? अपरिवर्तन। ऐसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, परिवर्तन का ये सूत्र है कि जब प्रकाश की किरणें जो होती है, ये सूर्य की किरणें विरल माध्यम से सगम माध्यम में प्रवेश करती है, तो कुछ तिरछी मुड़ जाती है। देखो यहाँ से तिरछी मुड़ जाती है। आप गिलास में रखो, पेंसिल डालो, तो देखोगे कुछ नीचे देखो तो क्या हो, कुछ तिरछी मुड़ी हुई दिखाई देगी, है ना? लगता है कि वहां से कट गया है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। और रेज क्या होता है कि ये सूर्य है, या जो सूर्य की प्रकाश जब चलती है किसी दर्पण या लेंस से टकराती है, तो कुछ तिरछी मूर्ति फिर वापस लौट जाती है। इसको हम परिवर्तन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना? इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चल के ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, और यहाँ देखो साउंड। अगर आपने देखा होगा कहीं साउंड बजता होगा, तो साउंड के सामने जाके चिल्लाना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे जब बोलोगे तो आवाज वापस टकरा कर क्या होगा? आएगा। और कभी कभी खूब धीरे हो जाएगा आवाज, और कभी कभी तेज भी हो सकता है। पंखा में भी यही होता है ना? पंखा चल रहा है तो वो भी देखो, वो पंखा वो भी तो आवाज है। हम जो बोल रहे हवा ही है ना, वो भी हवा आ रहा है, तुम बोलो, है ना? ऐसा होता है ना? या कहीं की हमारी आवाज उसकी आवाज से क्या हो जाएगा? आपस में टकराएगा। ठीक है, तो वहां का दो तरह हो रहा है व्यक्तिकरण। अब देखो सामने डीजे लगा दो, एकदम सामने डीजे, तो इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? आपस में टकरा रहे हैं। टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? एकदम सीधे से देखो। कभी डीजे वाले ना, जो डीजे लगाते हैं या साउंड लगाते हैं, तो आमने सामने नहीं रखते। उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आपने लगा दिया कोई गाना लगा दिया ना, हेलो यहाँ देखो, कोई गाना लगा दिया और कोई फंक्शन है आपके घर, शादी विवाह का समारोह है, और उसमें लगा दिया गाना। आजकल भोजपुरी तो ज़्यादा चलता ही है, उसी पे डांस मिलता है, तो लगा दिया कमरिया गोले गोले वाला लगा दिया। तो अब बजते रहेगा, क्या होगा? जब इसके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे एयर का, तो वहाँ साउंड धीरे स्लो हो जाएगा, बंद भी हो सकता है। तो जैसे आप नाच रहे हैं, ऐसे नाच रहे हैं, खूब बढ़िया से नाच रहे हैं, जब टकरा जाएगा कमरिया गोले धीरे धीरे, और कभी खूब तेज हो जाएगा, तो ऐसे हिलाने लगोगे, है ना कि नहीं? खूब तेज हो तो क्या करोगे? खूब तेज नचाओगे अपना कमर, और धीरे कभी फिर अचानक क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा। तो अभी आप क्या करोगे? धीरे धीरे करोगे, है ना? तो ये क्या कर रही है? आवाज लड़ जा रहे हैं। अब आप एक तालाब में चले जाओ, तालाब में गए, और तालाब में हम लोग, हमारे गांव में नदी, हम लोग अक्सर ले जाते थे चिपैली बना करके, वैसे छिछली खेलते थे ऐसे, है ना? गीला फेंकते, तो वहां से आवृत्ति निकलती रहती थी, फ्रीक्वेंसी बनती है, तो आपस दोनों फ्रीक्वेंसी निकल रही है आपस में। मान लो कि यहाँ है तो यहाँ इसके दोनों क्या है? आपस में मिल जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिकरण बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखो, मैंने ये बताया था कि साउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में लड़ेंगे, तो अगर तेज हो जा रहा है, दो तरह के क्या होते हैं व्यक्तिकरण। अगर तेज हो जा रहा है तो संतोषी होता है। क्या होता है जी? संतोषी होता है। क्या होता है? संतोषी व्यक्तिकरण। यानी कि संतोषी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्टरी। यानी कि संतोषी में क्या होता है जी? ये संतुल हो जाता है। उस कंडीशन में जब संतोषी व्यक्तिकरण होता है तो क्या होता है जी? तेज हो जाता है। अगर डिस्ट्रैक्टिव होता है तो क्या होता है जी? विनाशी होता है। क्या होता है? और ये क्या होता है? उस कंडीशन में कि जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे गर्त या घटे पीठ पर,
एक जगह, तो ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये धीमा। उस कंडीशन क्या, धीमा क्या कहते हैं, विनाशी कहते हैं, और तेज को संतोषी व्यक्तिकरण कहते हैं। ठीक है, समझा रहे ना। अब मैं इसको फ्लैश आउट भी कर दूंगा। और यही जो बनता, यही जो होता है ना, आपस में टकराता है। ये जो प्रकाश की किरणें चलती है, सूर्य की किरणें, और ये आती है और कहाँ, ये देखो, पहले तो पानी में सबसे पहले ये फार्मूला थी, सबसे पहले ये जान लें कि वाटर में आयल क्यों फ्लोट करता है, क्यों तैरता है। इसका रीजन ये होता है कि पानी का जो घनत्व होता है 1.01 होता है, और इसका कितना होता है 0.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये घनत्व तो कम हुआ कि नहीं वाटर का, इसलिए ये जो भी वाटर के घनत्व से ज्यादा होगा वो डूब जाएगा, और जो कम होगा वो तैरेगा। तो ये कम है तो तैरेगा, और इसका ऊपरी सतह और निचली पृष्ठ तनाव जो होगा, बुलबुले या तो गायब हो, वेनिश हो जाते हैं। क्लियर। अन्य जो बनती है, ये तो पहले विनाशी वाला विनाश हो जाते हैं पहले, ठीक है। और जो अन्य जो बनती है, जो विनाशी वाले होते हैं, जो क्या होते हैं, विनाशी हो जाते हैं, जो संतोषी वाला बचते हैं, वही तेल इसके ऊपर जब फ्लोट करता है और प्रकाश की किरणें पड़ती है और व्यक्तिकरण को एक रचनात्मक क्या बनाती है, रचनात्मक एक व्यक्तिकरण बनाता है, और इसीलिए तेल हमें चमकीला दिखाई देता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? है? हाँ, और इसमें पहले, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन क्या होता है। समझ में आ गया? क्योंकि प्रकाश में कितने रेज होते हैं जी, 7 रेज होते हैं। कितने रेज होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो 7 कलर होते कौन है, अभी हम जब रेनबो बनाएंगे ना तो उसमें बता देंगे, और आपको लर्न भी कर लेना। ठीक है, आपने देखा होगा ये कुछ फिगर है कि आपने देखा हो कि रेनबो होता है ना जी, रेनबो। अगर गांव में लोग क्या कहते हैं, मनीषवा बो, कार्तिकवा बो और सलोनिया बो। बो का मतलब झुकना होता है, ठीक है, धनुष भी होता है। तो ये रेनबो है, फलाना बो नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो रेनबो है, कलर क्यों 7 दिखाई देते हैं, कारण क्या होता है। जब भी देखो ये प्रिज्म, इस यहाँ हाई स्कूल में एक चैप्टर है प्रिज्म, ये सब प्रिज्म की, ये जो प्रिज्म है ना, ये प्रकाश की किरणें आ रही है और ये प्रिज्म से टकराती है तो क्या करते हैं, ये कुछ सिमुड़ी का 7 कलर्स बना लेती है। मैं इसको फ्लैश आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से कलर होता है जिसमें, रेनबो में रेड होता है, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, और जी से ग्रीन, और बी से ब्लू, नीला। सबसे ज्यादा चमकने वाला नीला ही है उसमें, देखना। उसके बाद से इंडिगो, आई से इंडिगो, इंडिगो मन आसमानी, क्या होता है जी, आसमान, नोट डाउन करते रहो। और वैलेट में बैगनी। तो सबसे ज्यादा चमकने वाला आसमानी और यही है सबसे ज्यादा, और सफेद तो क्या होता है, गायब हो जाता है ना। तो ये तुम्हारा ये रेनबो का वो है। अब क्या होता है, सन, देखो जब सन, सुनो बता रहे हैं, जब सन की लाइट रे आती है तो रिफ्लेक्शन होता है। क्या होती है, रिफ्लेक्शन, परिवर्तन होकर क्या होता है जी, यहाँ प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ रहा है जी, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब बनता है। और फिर यहाँ से टकरा करके बूंद है, किसका बूंद है जी, ड्रॉप है, वाटर का ड्रॉप, पानी का ना। और यहाँ से टकरा कर सीधे हमारे आंखों तक आती है रिफ्लेक्शन, हमें क्या होता है, 7 कलर दिखाई देते हैं। समझ में आ गया ना। और 7 कलर का मैं बिल्कुल, ये क्या है, आकाश है, ये क्या जी, बादल है, बादल से पानी टपक रहा है, और ये एक बूंद यहाँ हमने लिया है ना। ये क्लियर हो रहा है? रेनबो बनने का प्रोसेस हो गया, क्लियर। अब ये होता है कि मैंने एक चीज और छोड़ दिया था कि साबुन के बुलबुला, जो मैंने तेल की जो बताया था, वही कारण से भी बनता है, ठीक है। समझा रहा है, जो प्रकाश की किरणें, रेनबो जो बनता है ना, और चाहे तेल में जो वाटर कई कलर के दिखाई देते, इसलिए भी कई कलर के दिखाई, मैं आगे पढ़ा दिया, वही होगा। समझ में आ रहा है जी। ये भी कवर हो गया है, रेनबो भी कवर हो गया है। अब हीरा और चमकदार वो क्यों, चमकदार कण क्यों दिखाई दे, जो प्रकाश आता है, तो ठीक है। आपने देखा होगा कि हीरा में क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन पूछे तो कहो कि हीरा में पूर्व आंतरिक परिवर्तन होता है। क्या होता है जी, उसका कोर होता है, उसका परिवर्तन को आपस में इधर आपस में लड़ते रहते हैं। प्रकाश क्या होता है जी, प्रकाश पड़ जाएगा तो आपस में घूमते रहते हैं प्रकाश। इसको आंतरिक क्या बोलते हैं, आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं, अंदर ही परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए हीरा क्या होता है, चमकता है। कांच अगर टूट जाता है, दरार को देखो, उस दरार में भी ये आंतरिक परिवर्तन होता है। परीक्षा में आएगा तो यही करना है। मरीचिका का बनना, मरीचिका का हाई स्कूल में है कि देखते हो कि लगता है ना, कभी कभी गर्मियों के दिनों में लगता है कि चलो वो, हम कहते थे ना कि वो भूत नाच रहे हैं। गर्मी में हवा गर्म होकर के ऊपर उठती, हल्की होकर के, देखते हो ना, तो लगता है कि वो भ्रम पैदा होता है। और रेगिस्तान में अगर हम चले जाओ तो मरीचिका बनते रहते, तो समझ यहाँ पानी है क्या, पानी से, और पानी नहीं रहता, मरीचिका रहता है, ठीक है। नहीं, गोल गोल नहीं, ऐसे ऐसे दिखाई देता है पानी जैसे,
समझ में आ गया। और ये प्रकाश परिकिरण के द्वारा सूर्य लाल दिखाई देते, जो शाम और सुबह देखते हो सूर्य लाल दिखाई देते हैं, वो क्या होता है, वो प्रकाश परिकरण होता है ना। और इस स्पेस में जो यात्री जाते हैं उसे स्पेस काला दिखाई देता है, इसके कारण क्या होता है, ये प्रकाश परिकरण ही होता है, ठीक है। अब समुद्र के पानी नीला दिखाई देता है, ये भी प्रकाश परिकिरण के द्वारा होता है। और एक चीज और होता है, जब जो 7 रेज होते हैं, 7 कलर होते हैं, तो जिस कलर को पानी किस कलर को नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है जी, नीला को, इसलिए नीला दिखाई देता है। जो पत्ता होता है हरा क्यों दिखाता है, कि हरा कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, एक कारण ये भी होता है। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव देखो घर में, हेलो, टिंडल प्रभाव है तो इधर देखो कि घर में अगर कोई होल हो तो उससे क्या होता है, जो प्रकाश आती है उसको देखो कि घर में बैठे बैठे अंधेरे में प्रकाश को आ रहा है कहीं से घुस रहा है, उसमें देखो बहुत सारे कण, छोटे छोटे कण होते हैं, नंगिया कुछ भी दिखाई दे देगा और चमकता रहता है, चमकदार होते हैं, तो ये उसको टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया ये। अब आता है कि विवर्तन क्या होता है, जब उसकी तरंगे चलती है ना और वो अपने रास्ते से क्या होती है, गुजर जाते हैं, नहीं भूल जाती है, भटक जाती है। रेखाएं होती है, जो प्रकाश होती है वो क्या होती है, सीधा चलती है लेकिन कहीं भटक जाती है, तो इसको विवर्तन बोलते हैं। और भटक के करती क्या है, और वो भटक करके और कोई अवरोध पैदा हो, जैसे मान प्रकाश सीधे हम चलते हैं, तो पता है कि ठीक है, तो जब वहां कहीं कुछ लगा दोगे तो भटक कर कहीं इधर इधर भटक जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है, इसी को हम विवर्तन बोलते हैं, ठीक है। और ये जैसे आपने देखा होगा कि हम जब सर्दियों के दिनों में क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो दरवाजा खोलने के बाद क्या होता है कि वहाँ कुछ यहाँ प्रकाश इधर है, यहाँ क्या होगा, अपनी परछाई दिखाई देगी, तो ये विवर्तन होता है। समझ आ गया, ये सारी चीज क्लियर हुआ, ओके बाय।